हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। मुझे नहीं पता कि कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है कि नहीं, लेकिन आई जस्ट होप कि हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई टीम बैठी हो प्रोटेक्शन की और इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाए। 4 में से 4 मैच हारे, फिर कम बैक किया, फिर प्ले ऑफ में आए और आज अभी मुल्तान सुल्तान्स को वन साइडेड मैच हरा के एलिमिनेटर 2 में आ गए हैं। अच्छा, मुझे एलिमिनेटर 2 कहने का मजा नहीं आता। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इनका सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो पिशावर ज़ल्मी के साथ फाइनल खेलेगा। और जिस फॉर्म में हैदराबाद है, पिशावर ज़ल्मी को प्लेट में रख के मैच नहीं मिलना। भाई साहब, हैदराबाद हैरान कर दिया आपने। शुरू में कुछ लोगों को लग रहा था कि फ्लूक लग गया है, तुक्का लग गया है। 1 गेम जीत गए, 2 गेम्स जीत गए, तीसरी भी जीत गए, चलो 2-3 अच्छे दिन ना, बैक टू बैक गेम्स, लेकिन प्रोसेस में थे, बस रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। और जब आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तो मिस हिट पे भी बाउंड्री जाती है, बुरे बॉल पे भी विकेट मिल जाती है, क्योंकि आपने पीछे प्रोसेस में इतनी मेहनत की होती है। बिकॉज 4 में से 4 गेम्स हार के प्रोसेस पे ठीक रहे। इनकी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, इनके कोचिंग पैनल को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, ओनर्स को बहुत ज्यादा इसमें आप उनका किरदार डेफिनेटली होगा, जिन्होंने टीम को गिरने नहीं दिया। और उसके बाद जिस तरह कम बैक किया है, ये तो भाई रेड हॉट फेवरेट है ट्रॉफी उठाने के लिए। पहली दफा आए और अब एक कदम दूर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराओ और फाइनल में जाके पिशावर ज़ल्मी से लाहौर में मैच खेलो। भाई साहब, मुल्तान सुल्तान्स वो टीम है, वो टीम थी क्योंकि बाहर हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स वो टीम थी जिसमें पाकिस्तान का नंबर 1 T20 प्लेयर ओपन करता है, साहिबजादा फरहान, जिसको T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच लेना आता है, जिसको T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 100 करना आता है। फरहान को पाकिस्तान सुपर लीग में 100 करना आता है। और फरहान के साथ स्टीवन स्मिथ, जो कि एक मकसद के तहत खेल रहे हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करनी है ओलंपिक्स में 2028 में। वो सिडनी सिक्सर से शुरू हुआ है और पीएसएल में भी उसने ओवरऑल इंप्रेसिव बैटिंग की है। बहुत अलग आपको स्टीवन स्मिथ अपने इस 2.0 वर्जन में दिख रहे हैं। डर लगता है किसी दूसरी टीम को कि सामने फरहान और स्टीव स्मिथ हैं। आपने पावर प्ले के अंदर तीसरे ओवर में स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया। मोहम्मद अली की यहां पे जितनी तारीफ करें कम है, अभी डिटेल में बात करूंगा। फिर आपने चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान को भी आउट कर दिया। मतलब 36 पे 36 स्कोर और दोनों ओपनर बाहर वापस चले गए हो तो पीछे क्या रह जाता है? अच्छा, नीचे जोश फिलिपी का थोड़ा बहुत खौफ होता है क्योंकि वो गेम को थोड़ा सा तेज करना चाहते हैं। 36 पे आपने उनके 3 आउट कर दिए, फरहान, स्टीवन स्मिथ, जोश फिलिपी। थोड़ी सी मुझे उम्मीद थी कि नीचे एस्टन टर्नर, शान मसूद, क्योंकि लाहौर में मैच था यार, दोनों कप्तानों ने टॉस में क्लियर कर दिया था कि ये 200 वाला ट्रैक है, तो विकेट में तो कुछ नहीं था। हैदराबाद ने बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी की है। मार्नस लबुशेन ने एक आधा फंबल किया है कप्तानी का, उस पर अभी मैं आऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आखिर में जब शान बैटिंग कर रहे थे तो फिर भी फील्डिंग खुली हुई थी, फैसल अकरम बैटिंग कर रहे तो फिर भी फील्डिंग खुली हुई थी। जबकि जब आखिरी बॉल हो, आप कोशिश करते हैं कि फैसल अकरम अगर सेकंड लास्ट बॉल है वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहा है, आप ब्लॉक करते हैं। शान मसूद आखिरी बॉल पे सिंगल लेना चाहता है, आप क्लोज करते हैं सब कुछ ताकि शान सिंगल ना ले। तो मार्नस ने आखिर में वो फंबल किए हैं, शायद कोई और चीज चल रही हो दिमाग में। लेकिन ओवरऑल मार्नस ने जिस तरह यूटिलाइज आज भी अपने बॉलर्स को किया है, आखिर में ग्लेन मैक्सवेल ऑब्वियसली टांग में उनको तकलीफ थी जिस वजह से वो बाहर चले गए, यही वजह थी कि हसान खान को आखिरी ओवर दे दिया। ऊपर से अपने तमाम फास्ट बॉलर्स का कोटा पूरा करवाना, यह आपको शो करता है कि मार्नस लबुशेन इनको ऑल आउट करना चाहते थे, वो 20 विकेटों की तरफ नहीं जाना चाहते थे, जो हमने रावलपिंडीज के अगेंस्ट भी देखा कि 20 ओवर की गेम नहीं है बॉस, विकेट लेनी पड़ेगी।
इनको ऑल आउट करना पड़ेगा। और जब आप इस सोच से मैदान में उतरते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कामयाबी मिलेगी। नीचे शान मसूद की आप जितनी तारीफ करें कम है। अभी हैदराबाद की बैटिंग, माज की बैटिंग, उस्मान खान, सब पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले मुल्तान को फारिग कर देना। वैसे भी आज वो फारिग हो गए हैं। शान मसूद भाई साहब, थोड़ी बहुत जो इज्जत फेस सेविंग थी मुल्तान की, वो शान मसूद ने आज दोबारा रखी है। 46 बॉलों पे 69 नॉट आउट, उनकी बदौलत मुल्तान ने 159 बोर्ड पे लगाया और 160 का टारगेट दिया। अगर शान मसूद पाकिस्तान ओडीआई टीम में ना आए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये शान के साथ ज्यादती नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। T20 की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि T20 क्रिकेट आपकी है ही नहीं है अभी आगे दूर दूर तक, तो वो इररेलीवेंट है T20, अभी उसको जिक्र करने का कोई पॉइंट नहीं है। मोहम्मद अली, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं, आज दोबारा बता देता हूं कि इस पीएसएल में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी क्रिकेटर ने इंप्रेस किया तो वो मोहम्मद अली ने किया है। दूसरा इस लिस्ट में कोई पास भी नहीं है। ऊपर से इन्होंने स्टीवन स्मिथ की बड़ी विकेट ली, क्योंकि वो अगर थोड़ी देर टिक जाता तो लाहौर की पिच थी, यहां पे बड़ा टोटल लगना ही लगना था। फिर नीचे इमरान रंधावा जो कि बड़े बड़े हिट लगाते हैं, उनकी भी इन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट ली 14वें ओवर में। मोहम्मद अली अगेन डिजर्व करता है कि पाकिस्तान इसको बुलाए अपने ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। कोई कमी पेशी उसने नहीं छोड़ी, हर लिहाज से इंप्रेस किया है। दूसरा इनका बॉय आकिफ जावेद, जिसपे हैदराबाद ने उस तरह ट्रस्ट नहीं किया टूर्नामेंट में, इनको पहले बिठाया, गलत बिठाया हुआ था। आकिफ जावेद के साथ तो पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की है, इसको न्यूजीलैंड लेके गए, वहां पे ये बेस्ट बॉलर था, आपको बताई हुई है वो सारी कहानियां मैंने कि आकिफ को इन्होंने फजूल में बाहर किया, वेस्ट इंडीज नहीं लेके गए। कितने बड़े मैच में आज उसने फरहान को आउट किया। अब फरहान पाकिस्तान का नंबर 1 T20 प्लेयर है, कितनी बड़ी विकेट ली है उसने। फिर नीचे नवाज भी डैमेज कर सकता था, उसको भी आउट किया, 2 बड़ी विकेटें। इससे पहले कितनी इंपॉर्टेंट गेम थी वो रावलपिंडी की, 158 या उससे कम पे रिस्ट्रिक्ट करना था, वहां भी 3 आउट किए। तो बड़े मैच में दूसरी दफा उसने आपको परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन वही जो मैं हर दफा आपको पीएसएल में बता रहा हूं, कल आईसीसी का टूर्नामेंट रखवा दें, शहीन, राउफ, नसीम, शदाब ये जाएंगे। और आपका भी मसला है ना एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, जिन लोगों ने टूर्नामेंट में अच्छा किया पीएसएल में, क्रूशल सिचुएशंस में मैच निकाले हैं, वो आपको टीम में नहीं चाहिए। आपको टीम में वो चाहिए जो 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप हार चुके हैं। थोड़ा अपना भी आप सोचें, माइंडसेट आपका कहां पे है। हुनैन शाह, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, 4 ओवर में 31 रन दिए, 4 वाइडें, जब अराउंड द विकेट आपने 3 वाइडें कर दी हैं, तो पॉइंट क्या है वहां से कंटिन्यू करने का। मतलब उस मौके पे मुझे चुभ रहे थे इनके एक्स्ट्रा रन्स। ओवरऑल ही बोल्ड रियली वेल, ही गॉट 2 विकेट्स। जोश फिल्पी की बड़ी विकेट थी, दूसरी चलो पीटर सिडल की है, वो तो मिल ही जानी थी किसी ना किसी को, लेकिन आज भी अच्छे थे। पिछले मैच में ऑब्वियसली 4 विकेटें, बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल था, आखिर में वो यॉर्कर लगाया। साइम अयूब 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट, इन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट ली अपने पहले ओवर में। मैच का 7वां ओवर था, एस्टन टर्नर कप्तान, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट विकेट थी कि वहां पे एक पार्टनरशिप लग जाती ना शान के साथ, क्योंकि शान ने तो मंजी डाई हुई थी ना, शान लंबी बैटिंग करने के मूड में था, तो वहां पे इसने वो उम्मीद तोड़ी मुल्तान की कि हम रिकवरी में जाएंगे, हम एक मुनासिब टोटल बोर्ड पे लगाएंगे। अच्छा, बाय द वे, आज मेरा ख्याल है वसीम भाई भी कमेंट्री में जिक्र कर रहे थे, पहली जो इनिंग्स थी मुल्तान सुल्तान्स की 2 घंटे 4 मिनट में खत्म हुई है, और आखिरी ओवर्स में कोई फील्डर भी दायरे के अंदर नहीं आया, कोई पेनल्टी नहीं लगाई। मतलब ये क्या चल रहा है यार, ऐसे नहीं होता। टॉस आज 6 मिनट लेट था। अब आप कह सकते हैं यार क्या फर्क पड़ता है फुरकान भाई, हु केयर्स, ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट जा रही है, एड रेवेन्यू एक चीज होती है, स्लॉट्स बनी होती हैं, और पीएसएल में बहाने बहाने से बॉलें चेंज हो रही हैं, बहाने बहाने से डिलेज आ रहे हैं। यार T20 में 2 घंटे 6 मिनट, ये नॉर्मल नहीं है यार। प्लीज जरा थोड़ी सख्ती करो, थोड़ी तेजी करो। मतलब पहले ओवर में ही, पहला ओवर ही 8 मिनट का हो गया था मोहम्मद अली का। वो ठीक है फरहान वो स्प्रे करवा रहा था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी
मसले मसाइल आ रहे थे, तो बहुत ही देर इन्होंने कर दी यार। चेज में जब हैदराबाद आई है, आते साथ ही मास सदाकत ने आपको दिखाया कि भाई टोटल बड़ा हो टोटल छोटा हो, मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पे अपने तरीके से ही खेलूंगा। मेरे ख्याल से मास सदाकत का पाकिस्तान के सर्कल में आना, पाकिस्तान से खेलना हमें एक उम्मीद देता है कि हमारा फ्यूचर सेफ हाथों में। अब मास सदाकत की जहां मैंने बात करनी है, साथ फौरन मैं साइम अयूब को भी ले आता हूं। अब साइम की आप आज की बारी देखें, रन बॉल टाइप, शुरू में स्पेशली 14 पे 14 खेल रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि साइम इज बैक इन फॉर्म। तो अभी वी आर नॉट श्योर। साइम जब बैटिंग करने आया है, मेरा ख्याल 40 चाहिए था, प्रेशर ही नहीं था कोई, तो हम साइम के बारे में श्योर नहीं है। और साइम ने मसले मसाइल पैदा किए हैं अपने लिए खुद, चांस बहुत ज्यादा मिले हैं, और इस टाइम आई एम नॉट श्योर कि साइम अयूब को ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे कि नहीं। अगले 2 इंपॉर्टेंट मैच हैं, साइम अयूब को फ्रंट से लीड करना है हैदराबाद को, और साइम अयूब का फ्रंट से लीड करने का मतलब ये है कि साइम साहब आपको एक 100 लगाना पड़ेगा। अगर आप एक फैंसी किस्म का 70-80 नीचे से करेंगे, वो भी शायद काबिल कबूल हो जाए, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं साइम के कि अगर वो एक आके 100 भी करे ना, तगड़ा तेज 100 करे, फिर भी पता नहीं उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे कि नहीं। तो साइम अगर अब ड्रॉप होता है ना, तो साइम किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। अब बांग्लादेश सीरीज में मैं भी कह रहा था कि यार T20 आप माज को T20 खिला देते, साइम को वनडे में होना चाहिए था। लेकिन वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि इन फॉर्म नाम की भी एक चीज होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। उस्मान खान जिस तरह आज खेल रहा था, उस्मान खान ना, जिस तरह टेप बॉल में बैटिंग होती है, इतना कॉन्फिडेंस था उस्मान खान के अंदर, जिस तरह वो बॉल के ऊपर चढ़ के आ रहे थे। टेप बॉल में लिटरली जिस तरह बैटिंग होती है, मिड विकेट में लपेटे मारने की कोशिश, मतलब उस्मान खान का कॉन्फिडेंस आसमानों को छू रहा है। अच्छा, मैं इस लिस्ट में शामिल हूं। उस्मान खान ने ना करोड़ों लोगों को गलत साबित किया है, आज नहीं, पिछले कई महीनों से। T20 वर्ल्ड कप से पहले भी ना वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कर रहा था, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कर रहा था। इंडिया का मैच आपके सामने अकेला खड़ा हुआ था वो, और हम में से किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने कभी उम्मीदें पूरी की नहीं है, वो PSL जो गई है गए बस। तो उस्मान खान की आज की भी आप बारी देखें, आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये इसी तरह डोमिनेट करे, इसी तरह खेले, इसी तरह लंबे लंबे रन्स करे। अब आगे वनडे में उस्मान की जिस तरह फॉर्म जारी है और रिजवान जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, अब ठीक है, हम ओवरऑल यही कहेंगे कि रिजवान को वनडे में होना चाहिए, लेकिन उस्मान एज सेकंड विकेट कीपर जिस तरह की उसकी फॉर्म है, मेरा ख्याल है एक मैनेजमेंट के दिमाग में ना एक प्रेशर होगा, क्योंकि रिजवान की अल्लाह ना करे अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खराब जाती है 3 मैचों की, वैसे भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा मैच नहीं है, आपके ख्याल से क्या उस्मान को ये ज्यादा देर बाहर बिठाएंगे इस फॉर्म के साथ? T20 क्रिकेट अभी आपकी दूर दूर तक नहीं है, तो इन फॉर्म बेटर कंसीडर होगा। मुझे तो लगता है उस्मान को ये सिलेक्ट करेंगे वनडे में, और 2 मैच रिजवान को दे दिए, खराब चले गए तो उस्मान को ये जबरदस्ती टीम में डालेंगे। तो कंपटीशन है भाई, अब आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको जगह बनानी पड़ेगी अपनी, अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं है। मास सदाकत अगेन मैं बात कर चुका हूं, 33 बॉलों पे 64। उस्मान खान, इन दोनों ने मैच वैसे ही साइड पे कर दिया था। मैंने 8वें ओवर में आपको बता दिया था, 16वें ओवर में मैच खत्म हुआ है, 8वें ओवर में आपको मैंने बता दिया था कि मुल्तान सुल्तान गिव अप कर चुके हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फारग हो चुकी थी। हालांकि एस्टन टर्नर जो इनके कप्तान है, पर्थ से उनका ताल्लुक है, ऑब्वियसली कामयाब कप्तान है। जब इनको 30 चाहिए था ना जीतने के लिए हैदराबाद को, वो फिर भी कोशिश कर रहा था, ही वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन ओवरऑल जो फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल गिर चुकी थी। आखिर में साइम 15 बॉलों पे 15, मैं नहीं कह सकता कि साइम वापस आ गया, किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। 8 विकेटों से हैदराबाद ने ये गेम जीती है 16वें ओवर में, 28 बॉल ने पहले। आप इसको वन साइडेड विन कह सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, मुझे एलिमिनेटर 2 कहने का मजा नहीं आता। इस्लामाबाद और इनका परसों सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो फाइनल में पेशावर जल्मी के अगेंस्ट खेलेगा। वीडियो के आखिर में आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि जून के बिल्कुल मिड में
हमारा लाहौर मीटअप आ रहा है, मैं आप सब के साथ मुलाकात कर रहा हूं। हमने लाहौर में एक बड़ी जबरदस्त जगह बुक करवा ली है। जल्द ही आपको वेन्यू, डेट, टाइम सब कुछ बता दूंगा। एक लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, उसमें जाके अपना नाम रजिस्टर कर लो कि मैं इंटरेस्टेड हूं आने में। अगर रजिस्टर नहीं करोगे फिर भी आ सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है आना हमारे मीटअप में। हम तो लाइव में डिस्कस कर रहे थे, आपको शायद मैं समोसे भी खिलाऊं। मुलाकात है ना, मीटअप सेशन है। एक क्रिकेट एक्टिविटी भी मैंने रखी हुई है, आप में से कुछ लोग बैटिंग करेंगे, मैं उनको बॉलिंग करूंगा। आपको माइक दिया जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे साथ, 4-5 घंटे का आपस में हमारा इवेंट होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने उस लिंक पे रजिस्टर कर लिया, जो कि 10,000 प्लस बंदा अभी तक कर चुका है माशाल्लाह, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं होस्ट कर सकूं। तो लिंक मैंने पिन किया हुआ है, रजिस्टर कर लो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखो अपना। हैदराबाद के लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। गुड नाइट।